गाइस, क्या आपने एक नया पीसी बिल्ड किया और आपने आपका सिस्टम में हार्ड ड्राइव यूज किए हो और उसके साथ एसएसडी भी, तो शायद आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि हार्ड ड्राइव हम कैसे यूज करें क्योंकि उसका पार्टीशन आपको दिखा नहीं रहा है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक नया पीसी बाई किए हो तो उसका अगर पार्टीशन बनाना चाहते हो, चाहे वो 1 TB का हार्ड ड्राइव हो या फिर चाहे वो 500 GB की या फिर 2 TB का हार्ड ड्राइव हो, तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सिखाएंगे पार्टीशन। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो बिना स्किप के आखिर तक देखोगे तो जरूर आप पार्टीशन बनाना सीख जाओगे। तो हे गाइस, टेक ट्रेजर हंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो चलते हैं पीसी के स्क्रीन पे। गाइस, स्टेप्स को ध्यान से देखना। तो नीचे जो आपको टास्क बार दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको सर्च मैनेजर पे चला जाना है जो कि लेफ्ट कॉर्नर में है। तो उस पे जाके आपको सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं फटाफट से सर्च कर लेता हूँ। तो डिस्क मैनेजमेंट सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो पॉपअप होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों डिस्क दिखाई दे रहा है, एक डिस्क 1 और दूसरा है डिस्क 0। ठीक है, तो डिस्क 1 बेसिकली मेरा 250 GB का SSD है जो यहाँ पे 223.56 GB दिखा रहा है, और डिस्क 0 जो आप देख रहे हो वो मेरा हार्ड ड्राइव है। ठीक है, 931.51 GB। तो डिस्क 1 और डिस्क 0 के नीचे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्क है ये प्रॉपरली कनेक्टेड है, बस इसमें पार्टीशन बनाना है और ये अब यूज कर पाओगे। जैसे कि डिस्क 1 में आप देखो इसमें पार्टीशन है और फिर भी ऑनलाइन दिखा रहा है, मतलब ये ठीक है। और डिस्क 0 में ऑनलाइन है बट यहाँ पे अनएलोकेटेड दिखा रहा है, क्यों है ना। इसका मतलब है ये पीसी इस डिस्क को लोकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें पार्टीशन नहीं है, इतना बड़ा डिस्क इसमें लोकेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पार्टीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सी ड्राइव का एक पार्टीशन बनाएंगे। तो सी ड्राइव में आप देख सकते हो 222.96 GB का एक पार्टीशन है जो सी ड्राइव का है। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि यूज करने में आसानी हो और फाइल्स को ढूंढने में भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और फिर श्रिंक न्यू वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। तो श्रिंक न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह के कुछ विंडो ओपन होगा और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक टैब आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी करना है MB में कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो एंटर द अमाउंट ऑफ द स्पेस टू द श्रिंक इन MB। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है MB में कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक 166 GB का एक पार्टीशन बनाऊंगा। तो 166 GB का जो MB में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मोबाइल में आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल में जाके GB to MB कैलकुलेटर। ठीक है, तो वहाँ पे आप 216 GB डाल दो और उसके बाद देखो कि ऐसे आपको सामने निकल आएगा कि ये इतना MB में है। तो इस MB को बस यहाँ पे आपको पुट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको श्रिंक में क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा और आप देखना एक पार्टीशन आपका क्रिएट हो चुका है, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये अनएलोकेटेड दिखा रहा है। तो 166.2 GB का पार्टीशन हो गया है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है एंड फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। ऊपर आपको डी शो हो रहा है, वो ड्राइव लेटर है। फिर आपको नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे एज इट इज रहने देना है। फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। फिनिश करने के बाद देखना एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा विंडो पे, डी न्यू वॉल्यूम, मतलब आपका जो पार्टीशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाइए और फिर जाइए दिस पीसी के ऑप्शन में और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो दो ड्राइव है, एक C एंड एक D। तो बस अब क्या करना है, इसी तरीके से हार्ड ड्राइव को भी आपको पार्टीशन बना लेना है। तो फिर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव के पार्टीशन बनाने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो हम हार्ड ड्राइव का 3 पार्टीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके हार्ड ड्राइव के ऊपर करेंगे राइट क्लिक। सो राइट क्लिक करने के बाद आपको सामने न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, उस पर करना है आपको क्लिक और फिर एज इट इज़ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कर देना है। ऊपर ड्राइव लेटर शो हो रहा है, फिर नेक्स्ट फिनिश एंड ये देखो ये पूरी तरीके से एक बहुत ही बड़ा ड्राइव बन चुका है। तो आप अगर चाहो तो इसको और भी पार्टीशन बना सकते हो, जैसे हम बनाएंगे। श्रिंक न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जितना भी GB का पार्टीशन चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसमें 295 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे। तो 295 GB का कितना MB होता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है श्रिंक पे क्लिक करना है। श्रिंक पे क्लिक करते ही थोड़ा टाइम लेगा और एक 295.64 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है जो कि अनएलोकेटेड है। और इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी ऊपर हमें राइट क्लिक कर लेना है और फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना है एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे ड्राइव लेटर शो हो रहा है F, फिर से नेक्स्ट एंड फिनिश।
तो फिनिश करते ही आपको सामने पॉपअप आ जाएगा कि एफ न्यू वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। तो हम लास्ट एक और पार्टीशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें श्रिंक पे क्लिक कर लेना है एंड श्रिंक पे क्लिक करने के बाद फिर से हम 295 GB का एक और पार्टीशन बनाएंगे। फिर से हमें इसे पुट कर देंगे कि कितना MB होता है और पुट करने के बाद श्रिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो फिर आप देख सकते हो फिर से एक 295.63 GB का पार्टीशन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट 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 फिनिश। तो हमारा न्यू ड्राइव G प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। तो हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर, दिस पीसी, आप देख सकते हो यहाँ पे CDEFG, ये जो सारा ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको पार्टीशन बना लेना है, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल में अगर नए हो, इस तरह के कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे एक पीसी बिल्ड का वीडियो आने वाला है जो कि ज़बरदस्त होगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करना, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जाकर आप मेरे को DM कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम दूसरे इस वीडियो में।